नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बच्चे और बचपन चाइल्ड एंड चाइल्डहुड सब्जेक्ट के अंतर्गत अधिगम के बारे में जानेंगे कि अधिगम या अध्ययन के तरीके कौन कौन से हैं। अध्ययन अध्ययन यानी पढ़ना, किसी चीज को जानना, और अधिगम यानी सीखना। यह अध्ययन किस लिए जरूरी है? शिक्षण के प्रभावी बनाने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये अपना जो अध्ययन होता है बहुत ही जरूरी होता है। अध्ययन में जो हमारा स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी और जो हमको शिक्षक अध्ययन करवाते हैं, दोनों की अपनी भूमिका है। शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को हम जीवन में ग्रहण करते हैं और स्वयं अध्ययन से हम महत्वपूर्ण जीवन संबंधित बातों को जानते हैं जो हमारे भविष्य के लिए सही है, जो हमारे जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना है और हमको किस तरह से विकसित करना है, इसके लिए हमारा शिक्षण बहुत ही जरूरी है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो बच्चे होते हैं उनको मनोरंजन के क्षेत्र में मोबाइल फोन, कार्टून देखना, गेम्स खेलना ये काफी पसंद है। वे अपना अधिकतम समय इसमें व्यतीत करते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो यह सही नहीं है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं इनके शिक्षण को प्रभावित करता है। बच्चा पढ़ता नहीं है, गृह कार्य नहीं कर पाता और जो स्कूल में सिखाया जाता है वो घर आकर उसका रिवीजन नहीं करता है। तो अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही नकारात्मक पहलू सामने आता है। इसलिए हमको कोशिश करनी होगी कि मनोरंजन के साथ साथ जो अध्ययन है वो बालकों के लिए बहुत जरूरी है और किस तरह से हम बच्चों को अध्ययन से जोड़े रहने का प्रयास करें। तो हमने अध्ययन के बारे में जाना कि अध्ययन हमारे शिक्षण के अंतर्गत आता है और हमारे भावी जीवन और हमको विकसित करने के लिए अध्ययन काफी जरूरी है। आइए हम इस अध्ययन के बारे में जानते हैं। अध्ययन का अर्थ बता दिया मैंने। अध्ययन कौशल के प्रकार। अध्ययन करना अपने आप में स्किल में आता है, इसलिए इसको टीचिंग स्किल के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं, इसलिए अपने आप में एक स्किल है। तो अध्ययन कौशल के प्रकार, इसके दो प्रकार है। पहला है संदर्भ कौशल, दूसरा है अधिगम स्थानांतरण। संदर्भ कौशल, संदर्भ यानी कि रेफरेंस। विद्यालय के अंतर्गत या बालकों के लिए रेफरेंस स्किल लाना, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अलावा जो साहित्यिक जो पुस्तकें होती है, पत्र पत्रिकाएं होती है, बाल पत्रिकाएं होती है, इन सब की विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बच्चा उनसे कविता या कोई प्रेरणास्पद कहानी या कोई जीवनी या महापुरुषों के बारे में जानकर उससे ज्ञान प्राप्त करे और अपने जीवन में उतारे, और यह भी उनके अधिगम को प्रभावित या विकसित करता है। दूसरा है अधिगम स्थानांतरण, यानी अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम यानी सीखना, स्थानांतरण ट्रांसफर, यानी कि जो अधिगम है वो स्थानांतरित होता है। एक ज्ञान स्थायी रहता, ज्ञान हमेशा एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरित होता हुआ आगे बढ़ता है, यानी कि सीखा हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है और एक दूसरे से उसका ट्रांसफर होता रहता है। छोटी कक्षाओं का पढ़ा हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं जो उच्च कक्षा होती है, आगे कक्षा होती है, उनमें काम होता है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसका अधिगम का स्थानांतरण होता रहता है। तो यह है अध्ययन कौशल के प्रकार। तो हमने अध्ययन क्या होता है और इसके कौशल के बारे में जाना। अब हम जानते हैं अध्ययन के तरीकों की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, हम इस अध्ययन के तरीकों को क्यों आवश्यक रूप से समझते हैं। सबसे पहला, नियमित अध्ययन करने से, हम लगातार और नियमित तौर पर अध्ययन करेंगे तो इस नियमित अध्ययन से हमारे नियमित अनुशासन पैदा होगा और इसी अनुशासन से हमारी स्मृति अच्छी होगी, हमारे विश्लेषण की क्षमता का निर्माण होगा, हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण होगा, हमारी इच्छा शक्ति जागृत होगी, पढ़ने की कल्पना शक्ति जागृत होगी और हम उसको तर्क के आधार पर समझ सकते हैं। यानी कि नियमित अध्ययन करना एक अनुशासन में आता है और इसी अनुशासन से हमारी स्मृति, विश्लेषण, निर्णय, इच्छा, कल्पना, तर्क को हम अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा है एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय हेतु। अध्ययन करने से हमारे एक विषय का जो ज्ञान होता है वह दूसरे विषय के साथ जोड़ा हुआ होता है, यानी कि हम नियमित अध्ययन करेंगे तो हमारा एक विषय ज्ञान दूसरे विषय से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि छठी कक्षा में हमने कुछ कंटेंट पढ़ा था तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर सातवीं कक्षा में भी काम आता है और थोड़ा विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करते हैं। तो एक विषय का ज्ञान हमारे दूसरे विषय से
जुड़ जाता है इस नियमित अध्ययन करने के तरीके से। अगला है जीवन में परिवर्तन लाना। जैसा कि बताया, सीखना एक जीवन के लिए जरूरी है और हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाना है, क्या चेंजेस लाना है, ये हमारे अध्ययन से समझ में आ सकता है। इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हमारे जीवन में को एक अच्छे से और व्यवहारिक रूप से बनाने के लिए हमारा अध्ययन काफी काम आता है। इसलिए हमको इसका नियमित तौर पर अध्ययन करना चाहिए। तो यह है हमारे अध्ययन के तरीकों की आवश्यकता। अब हम आगे जानते हैं कि जो अध्ययन के तरीके होते हैं, इसकी महत्वपूर्ण इतना क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट तौर पर इसको क्यों माना जाता है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हमारा पढ़ना और सीखना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं हमें शिक्षण में निपुणता प्रदान करता है। नियमित तौर पर अध्ययन करना हमारे लिए काफी जरूरी है और यह नियमित तौर का अध्ययन हमारे अंदर काफी बदलाव ला सकता है। और एक जो पढ़ने का जो अच्छा कौशल है, हम किस तरह से सेल्फ स्टडी करें, ये हमारे लिए ये उत्पन्न कर सकता है। तो हम जानते हैं इसकी महत्व कि अध्ययन को के महत्व क्या है। पहला है एक विषय के बाद दूसरा विषय सीखना। सही बात बताया कि आप लगातार अध्ययन करने से आपका महत्व आता है कि आपको एक विषय के बाद दूसरा विषय सीखने का अवसर मिलेगा। आप जानकारियों तक सीमित नहीं रहेंगे, आप कोशिश करोगे हमको और जानना है, हमको और सीखना है। इसलिए आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक विषय के बाद दूसरे विषय सीखने का पूर्ण रूप से प्रयास करोगे और प्रशिक्षण भावी जीवन में सहायक होता है। कोई भी प्रशिक्षण, कोई भी हमारा ज्ञान जो होता है, हमारे आने वाले समय में हमारे लिए काफी सहायता करता है। सेकंड है विद्यार्थी की रुचि को प्राथमिकता देना। इसका महत्व इसमें यह आता है कि जो पुस्तकें होती है, जो सीखना होता है, ठीक है, जो हमारा अध्ययन होता है, वो कहीं ना कहीं इस रुचि पर डिपेंड करता है। इसलिए विद्यार्थी की रुचि को ध्यान देना चाहिए, इसको प्राथमिकता देना चाहिए। विद्यालय के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकें वो निर्मित होती है, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों को कैसा इंटरेस्ट है, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या सही है, उन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्लस कंटेंट को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि पढ़ने वाले को उसमें काफी आनंद आवे और भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए उसको आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं विद्यार्थियों की रुचि को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पहलू है इसमें सीखने की सरल तथा समुचित विधि। ये जो है सीखने की सरल तथा समुचित विधि जो है स्थानांतरण में महत्वपूर्ण होती है। हम जो सीखते हैं कुछ भी और उसकी जो भी सरल और समुचित विधि वो स्थानांतरण महत्व, हम लगातार अध्ययन करने से हमारे अंदर जो सीखना है वो हम तुरंत सीख जाते हैं और हम लगातार अध्ययन से ये समझ जाते हैं कौन सा सरल तरीका है और कौन सी समुचित विधि, यानी हम किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए सही है और हमारा वो आगे के लिए काम आ सकती है। और हम हमारे इसी विधि के माध्यम से हमारे आगे वाले जो स्थानांतरण होता है उसमें महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आप वो वाली बात होगी करत करत अभ्यास, ठीक है ना, यानी कि आप लगातार अभ्यास करके पढ़ोगे तो आपका माइंड जो ब्रेन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप एक ही बार में पढ़ी हुई चीज को आसानी से समझ सकते हो और आप उसको कभी नहीं भूलोगे। इसलिए जो आप लगातार पढ़ने से आपको समुचित विधि का पता चलेगा, आप सरलता रूप से पढ़ पाओगे और यही आपके स्थानांतरण को प्रभावित करता है और स्थानांतरण में इसका फायदा होता है। अगला है स्मरण शक्ति प्रबल। स्मरण, जो आपकी स्मरण शक्ति होती है वो प्रबल और काफी मजबूत होती है और उसमें एक तरह का स्थायित्व आ जाता है। आप कंटेंट को आसानी से समझ सकते हो और आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती है। इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास को लगातार करने चाहिए और लगातार अध्ययन करने से स्मरण शक्ति में काफी स्थायित्व आ जाता है। किसी भी जानकारी को अगर हम काफी बार पढ़ेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा और हम उसको कभी नहीं भूल सकते। इसलिए हमारी स्मरण शक्ति भी प्रबल होती है। तो यह है इस अध्ययन का महत्व कि इसमें हम क्या क्या महत्व है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए जरूरी है। तो आज की कक्षा में हमने जाना इस के अंतर्गत कि अध्ययन क्या होता है और यह अध्ययन हमारे अधिगम के लिए कितना जरूरी है, इसके क्या क्या मतलब जो कौशल है और हमको इसकी आवश्यकता और महत्व क्यों है। क्यों हमारे जीवन में अध्ययन हमारे लिए काफी महत्व रखता है और हमको इसको काफी बोल सकते हैं सीरियस तौर पर लेना होगा, स्वयं के लिए भी और विद्यालय में बच्चों के लिए भी। बच्चों के आगे आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमको इसके प्रति सचेत रहकर अच्छे से कार्य करना होगा। थैंक यू।
अध्ययन कौशल के प्रकार एवं अध्ययन का महत्व बताइए।